हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है ना, उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? मैप्स या मानचित्र। ठीक है, तो हमने पीछे देखा था कि ग्लोब क्या होता है। हमने पृथ्वी का एक मॉडल बना लिया है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब, जिसमें हम पृथ्वी के विभिन्न कि पृथ्वी पर कहाँ है, क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उन सबको दिखा के एक छोटा रूप बना लिया हमने पृथ्वी का। उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक है, ग्लोब की भी अपनी कुछ कमी है कि हर जगह हम इसको ले जा नहीं सकते, और इसके मतलब छोटे से हिस्से का अगर हमें अध्ययन करना हो, जैसे किसी स्टेट के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने क्या बनाया? मैप या मानचित्र बनाए, जिसमें छोटे से हिस्से को हम बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मानचित्र या मैप क्या हुआ हमारा कि हमारे द्वारा मतलब कागज पर बनाई हुई पृथ्वी की स्थिति है। ठीक है, कागज पर बनाते हैं। ग्लोब हो गया, 3D मॉडल हो गया, पूरा गोल हो गया। ठीक है, और मानचित्र क्या होता है? एक कागज पे यानी 2D में हमने पृथ्वी को दिखा दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वर्ड का मैप या मानचित्र ले रखा है। इसमें मैंने कुछ कुछ दिखाई है, तो देखिए इसमें क्या क्या है। जैसे ये देखो, हमारा इंडिया कितना छोटा सा लग रहा है। अगर हमें इंडिया के बारे में जानना हो तो ग्लोब में देखना सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कि कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ सूखा है। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए हमने क्या किया? मैप या मानचित्र बनाए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये सऊदी अरबिया हो गया, ये चाइना, और ये सबसे बड़ी कंट्री रसिया। ठीक है, नीचे ये हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ये ब्राज़ील, यूएसए का एक पार्ट इधर भी देखिए, और ये कनाडा, और ये सबसे बड़ा आइसलैंड ग्रीनलैंड हो गया, जिसे क्या कहते हैं? डेनमार्क। और इसमें मैंने ये भी दिखाई है, देखिए अक्षांश जो हमने खींची थी, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये साउथ। तो देखिए नॉर्थ वाला इंडिया को कर रहे हैं ना, 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप। ठीक है, जैसे ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया देखो कितना छोटा सा दिखाई दे रहा था, तो इसके बारे में जाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने एक इंडिया का अलग से मैप या मानचित्र लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें मैंने इंडिया के सारे स्टेट फिल किए। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर लद्दाख, जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश अब। ठीक है, ये JNK, HP हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कौन सा हुआ? तेलंगाना, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये नीचे केरल, और ये तमिलनाडु, इधर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, और साथ में इसमें ना मैंने इंडिया की नेबरिंग कंट्री भी दिखाई है। ठीक है, मतलब पड़ोसी देश हमारे कौन से, जैसे ये पाकिस्तान हो गया, इसके ऊपर कौन सा आता है? अफगानिस्तान, ये आ गया चाइना, नेपाल, इधर ये भूटान, ये म्यांमार, इधर है बांग्लादेश। ये सब कौन से है ना? इंडिया के पड़ोसी देश है। ठीक है, इधर ये कौन सा है? अरबियन सी यानी अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इसमें देखिए 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाली, तो वो इंडिया को 2 हिस्सों में बांट रही है ना, आधा ऊपर है और आधा नीचे है। ठीक है, लगभग 2 हिस्सों में बांट रही है। और कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रही है? ये देखिए, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इधर ये आ गया त्रिपुरा, और ये आगे। ठीक है, तो हमने मैप या मानचित्र तो देख लिए कैसे होते हैं और ये क्या होते हैं। इसकी अब डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। मतलब इसमें हम एक पैमाना भी मानते हैं, एक स्केल भी मानते हैं। जैसे इंडिया की मतलब लंबाई बताने के लिए हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जितने भी 100 या 500 किलोमीटर मान लेते हैं। मतलब एक छोटे स्केल पर एक बड़ी चीज़ को हम दिखा सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया। और ये मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं आगे हम ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा हुआ हमारा? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या देखेंगे हम? भौतिक मतलब भौतिक को प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसके बारे में होगा? प्राकृतिक चीज़ों के बारे में होगा। कौन सा मानचित्र होगा? ये हमारी
जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, मैदान कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं, महासागर, ठीक है, महाद्वीप, ये कहाँ कहाँ है, इसका एक मानचित्र बनाना, ठीक है, मैप बनाना, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, भौतिक मानचित्र हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला कौन सा है, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक में क्या करेंगे हम, राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव और विश्व के विभिन्न देशों, मतलब किसी देश का जिसमें अलग अलग स्टेट को दिखाना, उसके स्टेट में अलग अलग शहरों को दिखाना, गाँव को दिखाना, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। कौन सा होगा, राजनीतिक मानचित्र। आगे वाला कौन सा है हमारा, सीमेटिक मानचित्र। तो सीमेटिक मानचित्र कौन सा होगा, कुछ मानचित्र जैसे जिसमें जिसमें किसी शहर की सड़कों को दिखाया गया है, किसी सिटी की, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सी सड़क है, यहाँ कच्चा है, यहाँ पक्का है, कौन सा नेशनल हाईवे है, कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ वन ज़्यादा है, कहाँ पे वन कम है, ठीक है, कौन से वनों का विस्तार कहाँ कहाँ ज़्यादा है, आगे कहाँ पे उद्योग है, कहाँ पे नहीं है, ये इन सबको दिखाना कौन सा हो जाएगा, सीमेटिक मानचित्र हो जाएगा, ठीक है। और जो मानचित्र बनाते हैं इसमें हम किस किस को ध्यान में रख के मानचित्र बनाया जाता है, इसमें इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, मुख्य घटक कौन से हैं, तो कौन कौन से आएंगे इसमें हम 3 मुख्य बिंदु मानते हैं। एक दूरी मतलब पैमाना हो गया हमारा एक प्रकार से, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर हमने कितना किलोमीटर, मीटर या जो भी हमने माना है वो कौन सी हो जाएगी, हमारी दूरी हो जाएगी। और दिशा, ये किस दिशा में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। और प्रतीक होते हैं, मतलब हम एक चीज़ को, जैसे ये हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे है हमारे, जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर को पूरा ना बना के उसका एक ऐसे सिंबल बना देते हैं जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रतीक होते हैं। तो मानचित्र को बनाने में कितने घटकों की जरूरत होती है, मुख्य 3 की। तो कौन कौन से हो गए, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं दूरी कौन सी होती है। मानचित्र में दूरी से तात्पर्य माना गया है पैमाना होता है, मतलब हम मानते हैं कि जैसे ये जैसे हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो सेंटीमीटर तो छोटा सा होता है, इसमें हम 5 किलोमीटर को मानेंगे तो हमारे थोड़ी सी जगह में ज़्यादा किलोमीटर आ जाएंगे, जिससे हमें दिखाने में उस जगह को आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर को हम 100 किलोमीटर भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, कि वो हमारे देखना पड़ेगा कि हमें कितनी लंबाई को या चौड़ाई को पैमाने पर दिखाना है। जैसे इंडिया की ये हम देखते हैं, नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है वो कितनी है, नॉर्थ टू साउथ कितनी आ जाएगी, 3214 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। इसको हमें एक छोटे से पैमाने पर दिखाना हो तो हम मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा मान के हम इसको थोड़ी सी जगह में दिखा देंगे, इतनी जो लंबाई या चौड़ाई है इंडिया की, ठीक है। आगे वाला पॉइंट कौन सा था हमारा, पहला तो हो गया दूरी, ठीक है। दूरी को हमने देख लिया कि एक छोटे पैमाने पर बड़ी चीज़ को दिखाना, यानी जैसे हमने माना था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा हमारा, दिशा। तो दिशा हमें पता ही है कि हम 4 दिशा जानते हैं, ठीक है। तो ऊपर की ओर कौन से मानते हैं हम, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नीचे की तरफ साउथ यानी दक्षिण, इधर जहाँ से सन यानी सूर्य उगता है उससे कौन मानते हैं, ईस्ट यानी पूर्व, और जहाँ छिपता है वहाँ पे वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। तो इनके अलावा भी ये मैंने कुछ और मतलब ये दिखाई गया है। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से आएगा वो कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ठीक है। जो पूर्व और दक्षिण के बीच में आएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, दक्षिण पूर्व। ऐसे ही जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगा वो कौन सा आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। और जो नॉर्थ और उत्तर और पश्चिम के बीच में होगा वो कौन सा आ जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इन 4 दिशाओं के अलावा भी हमने 4 और मान ली, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास में, 8 हो गई, ठीक है।
तो इसको डेफिनेशन क्या दी हुई है, मानचित्र पर यह दिखाना कि कौन सी जगह किस दिशा में है, वो हम इन दिशाओं की सहायता से आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहला घटक हमने दूरी कर लिया, दूसरा दिशा कर लिया, और लास्ट वाला कौन सा बचा है हमारे पास में, प्रतीक। नेक्स्ट कौन सा है, प्रतीक या सिंबल। ठीक है, तो नीचे मैंने कुछ सिंबल दिखाई गई है। ठीक है, तो पहला देखिए सड़क, सड़क को हम किस तरह से दिखाते हैं मानचित्र में, ऐसे। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगा, और इधर दिखा रखी है पटरी, यानी रेलवे लाइन कहाँ पे है वो ऐसे दिखा देंगे हम। ठीक है, ये इधर नदियाँ दिखा रखी है कि यहाँ से नदियाँ निकलती है या यहाँ नदियाँ मिलती है। ठीक है, इधर पुल दिखा रखा है कि यहाँ पे आगे पुल है मानचित्र में, हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, नीचे बांध दिखाया यानी डैम, नीचे मंदिर, इधर मस्जिद, ये ऐसे गोल करके दिखा देंगे, वो कौन सा हो जाएगा, कुएं का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ये चर्च हो गया। ठीक है, इधर ये क्या दिखा रखा है, ये राष्ट्रीय सीमा होगी हमारी, मतलब बाउंड्री। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय की कहाँ पर हमें इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है। ठीक है, ये थोड़ी छोटी है, जैसे ये वाली बड़ी लाइनों से, और बीच में डॉट है इसमें छोटी लाइनों से है। ठीक है, ये जैसे किसी कंट्री की राजधानी दिखानी हो तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, और मतलब किसी कंट्री के मुख्य शहर दिखाने हो तो उसको मतलब ऐसे ज़्यादा डार्क कर देंगे और बीच में ऐसे सर्कल कर देंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे, मुख्य शहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, मानचित्र के बारे में पढ़ा और उसके मुख्य घटकों के बारे में पढ़ा। तो कौन कौन से होते हैं उसके मुख्य घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो मानचित्र में पूरी जगह न दिखाकर हम प्रतीकों का सहारा लेते हैं, ताकि छोटी सी जगह में हम एक चीज़ को पूरा डिफाइन कर सकें, उसको अच्छे से समझा सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आगे इस चैप्टर में 2 पॉइंट और दिए गए हैं, हमें एक दिया गया रेखा चित्र, रेखा चित्र यानी स्केच। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक रफ डायग्राम होता है, जैसे हम किसी चीज़ को दिखाने के लिए ना ऐसे सीधा सीधा मैप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मंदिर है। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि इसका रास्ता ऐसे करके ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा, तो एक रफ स्केच हो गया। ठीक है, रेखा चित्र। और नेक्स्ट है खाका। खाका क्या होता है, एक छोटी चीज़ को बड़े पैमाने पर दिखाना, जैसे किसी सिटी का एक गांव दिखाना वो में। ठीक है, तो वो छोटा हो गया, उसको एक बड़े पैमाने पर दिखाना क्या हो जाएगा, खाका हो जाएगा। तो रेखा चित्र क्या, कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा, इसमें कोई पैमाना नहीं माना जाता, सीधा ही दिखाया जाता है रेखा चित्र में। और खाके में पैमाना दिखाया जाता है, पर छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाया जाता है, जैसे किसी गाँव के बारे में बताना हो कि यहाँ पे गाँव में यहाँ मंदिर है, यहाँ पे घर ज़्यादा है, यहाँ पे कुआं है। ठीक है, तो एक छोटी जगह को बड़ा करके दिखाना क्या हो जाता है, खाका हो जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।